आप देखिए यूक्रेन जंग के बीच अब ब्रिटेन पूरी तरह से वॉर मोड में आ गया है। ये बड़ी खबर है और इसमें जानकारी ये सामने आ रही है कि यूके नेवी ने जमकर युद्धाभ्यास किया है। समंदर में टॉर्पीडो फायरिंग का वीडियो जारी किया गया है, वो वीडियो भी हम आपको दिखाते हैं। और ब्रिटेन तो आपको याद ही है, पिछले 1 साल से चाहे बोरिस जॉनसन रहे हो या फिर अब ऋषि सुनक हो, लगातार कीव का दौरा होता है इन सब का। और ये तस्वीरें आप देखिए इन सब के बीच, क्योंकि ब्रिटेन को रशिया से बहुत बड़ा खतरा सता रहा है और ऐसे में ब्रिटेन ने भी अपने स्तर पर युद्ध की तैयारी बहुत तेज कर दी है। एक बार आप तस्वीरें देखिए और जो आवाजें हैं उन्हें आप सुनिए। और एक और बड़ी खबर, एक और वीडियो जो कि हिलाकर रख देगा। किस तरह से हमले जारी हैं युद्ध जोन में, एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। आपको बताते हैं कि किस तरह से एक और वीडियो 4 महीने में रूस ने यूक्रेन पर 250 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, 250 से ज्यादा मिसाइलें दागने का। यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। रूसी हमले में सबसे ज्यादा डोनेट्स्क, लुहांस्क में नुकसान हुआ है। अभी रूस के कब्जे में मारियोपोल है और आपको बता दें कि वापस कब्जे के लिए ये रूस की जो लड़ाई है वो जारी है। और ये देखिए मारियोपोल में किस तरह से वार किया गया। एक और वीडियो आप तक पहुंचा रहे हैं मारियोपोल। और ये हमला भी बहुत ज्यादा घातक था। आवाज सुनकर ही समझ में आ रहा है कि बहुत बड़ा वार किया है। और देखिए इसी के साथ एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है और ये खबर है बाखमुट के वॉर फ्रंट से, क्योंकि यहां पर सोलेडर के बाद बाखमुट में युद्ध बहुत ज्यादा भीषण है। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग लगातार जारी है और ताजा वीडियो सामने आया है। रूस यूक्रेन के सैनिकों के बीच आमने सामने की जंग हो रही है। आपको बता दें कि जो सबब इलाके हैं बाखमुट के, वहां पर आमने सामने की गन फाइट भी हो रही है। यूक्रेन की सेना का वीडियो सामने आया है और इस आमने सामने की गन फाइट की तस्वीरें भी देखिए, ये इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और आप देखिए ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, ये किसी मूवी का सीन नहीं है, बल्कि ये वॉर जोन की रियलिटी है। और ये रियलिटी है बाखमुट की, वो बाखमुट जिसको लेकर रशिया ये दावा कर रहा है कि इसके एक बड़े इलाके पर उसने कब्जा किया है। लेकिन आप देखें किस तरह से जो कैमरे के जरिए हम आपको बाखमुट के अंदर, वहां पर जो रिहायशी इलाके हैं, वहां कैसे गलियों के अंदर जाकर गन फाइट हो रही है, एक दूसरे पर हमला किया जा रहा है, उसकी तस्वीर आप देखिए और आवाज आप सुनिए। और एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, ये हमले, ताबड़तोड़ हमले पिछले 1 साल से जारी हैं और ये तस्वीरें दिखाती हैं कि ना ये वीडियो गेम है और ना ये किसी तरह की कोई मूवी चल रही है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेनी मिलिट्री का रूसी KH-101 मिसाइल पर दावा किया गया है और रूस ने यूक्रेन के खिलाफ KH-101 मिसाइल का इस्तेमाल किया है। 10 फरवरी के हमले में KH-101 मिसाइल दागी गई है। रूस ने KH-101 में बड़े बदलाव किए हैं, यूक्रेन ने दावा किया है। रूस ने KH-101 को और ज्यादा घातक बना दिया है। तस्वीरें देखिए KH-101 मिसाइल की। और देखिए डॉक्टर अतुल भारद्वाज, मेरा सवाल आपसे है, KH-101 का दागा जाना ये बहुत अलार्मिंग हो सकता है, क्योंकि इसकी एक तो देखिए रेंज है 3000 और न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। Tu-160M से दागा जाता है, कितना लाभ? देखिए रूस जो है वो पूरी तरह से पोस्चरिंग कर रहा है। 1 साल ख़त्म हुआ है और जैसा पुतिन ने कहा कि वो किसी तरीके से वॉर को बंद नहीं करेंगे जब तक वो उसका फैसला ना हो जाए। अब वो सारी चीज़ें अपनी दागेंगे। और जो रशिया के पास जो स्ट्रेंथ है रशिया वैसे इकोनॉमिकली काफ़ी कमज़ोर पड़ गया है। जो सोवियत यूनियन होता था उसके बाद आज का रशिया देखें तो काफ़ी उसकी दुनिया में इतनी धाक नहीं है। तो पुतिन का एक तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि उसको धाक रशिया की जमानी है। दूसरा मुद्दा ये है कि उसकी स्ट्रेंथ जो है न्यूक्लियर वेपन्स में है। द थ्रेट ऑफ यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ की स्ट्रेंथ है पुतिन की, तो वो उसको इस्तेमाल करेगा, थ्रेट को इस्तेमाल करेगा। न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करे या ना करे वो एक दूर की बात है।
क्योंकि वो तो फिर उसमें तो दो ग्रेट पावर्स में फिर अमेरिका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो जाती है उसमें, यूरोप की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। तो कोई भी वॉर जो होती है वो किसी लिमिट तक, वॉर इज ए कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिटिक्स बाय अदर मीन्स। जो वॉर है वो कभी भी एब्सोल्यूट नहीं हो सकती है। बहुत बड़ी बात आपने कही। वॉर इज एक्चुअली जो सिंबोलिज्म है, या तो वो डिस्ट्रॉइंग सिंबोलिज्म है, डिस्ट्रैक्शन का सिंबोलिज्म है, या फिर पॉलिटिक्स का सिंबोलिज्म है। मैं आऊंगी सर आपके पास। हमारे साथ कुलदीप मौजूद हैं यूक्रेन की राजधानी कीव से, और TV9 भारतवर्ष इकलौता चैनल है जो बीते 1 साल से लगातार यूक्रेन की धरती से आपको एक अपडेट वॉर का बता रहा है। हमारे साथ कुलदीप जुड़े हैं। कुलदीप, आप इस वक्त क्या देख सकते हैं कि वो जगह जैसे एक वक्त में रशिया ने जब इन्वेड किया, हमले तेज किए तो बर्बाद कर दिया था, उसके बाद दोबारा खड़ा हुआ कीव, अभी क्या हालात हैं 1 साल बाद? कीव के हालात बिल्कुल ठीक है। कीव में ऐसे घबराने वाली कोई बात नहीं है। अटैक्स, मिसाइल्स के अटैक्स होते हैं, लेकिन हमारा एयर डिफेंस सिस्टम अच्छा काम कर रहा है। कुछ ऐसा कीव में डरने, जो लड़ाई है वो ईस्ट की है, ईस्ट में जो चल रही है, कीव में डरने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। और मिसाइल्स गिरना, ये ड्रोन्स वगैरह का जो अटैक्स है अब आम हो चुके हैं। लोगों ने डरना बंद कर दिया है। ट्रैफिक आम चलता रहता है, दुकानें खुली हैं, कोई ऐसी चीज नहीं कि जो बंद हो। कीव पे कोई असर आपको खास नजर नहीं आएगा। ठीक है, आपको लगता है कि कीव पे कोई असर नहीं पड़ा? एक और बिल्कुल। और देखिए, इस बीच एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है। ये खबर रूसी सैन्य सोर्सेस के हवाले से जो TV9 भारतवर्ष आपको बता रहा है। 24 से 28 फरवरी तक बहुत बड़े युद्ध की प्लानिंग है। रूस ने यूक्रेनी सेना को मोल्डोवा की तरफ ढकेला है। यह भी बहुत बड़ा इनपुट सामने आ रहा है वॉर को लेकर। यूक्रेन की सेना पर दो तरफ से हमले की रणनीति है। मोल्डोवा की तरफ से भी यूक्रेनी सेना पर अटैक है। पूर्णिमा नाथ जी इस वक्त हमारे साथ यूएसए से। पूर्णिमा नाथ जी, जो युद्ध अब क्योंकि 1 साल पूरा हो गया है और हम देख रहे हैं कि इन 1 साल में भले ही रशिया ने पूरी तरह से जीत हासिल ना की हो, लेकिन एक बड़ा इलाका है जिस पर रशिया आज आकर बैठ चुका है। कैसे आप देख रहे हैं, और इसमें अमेरिका का, यूएसए का इन्वॉल्वमेंट कैसे आप समझ रहे हैं? नमस्कार, थैंक यू सो मच। पहले तो हमें थोड़ा सा पीछे जाके देखना पड़ेगा। ये जो एंटायर एग्रेशन शुरू हुआ है, इट वाज प्रोवोक्ड बाय whom? अगर मेरे बैकयार्ड में किसी ने आके जगह बिठा लिया है, टेंट बिठा लिया है, मैं उनको हटाने की कोशिश नहीं करूँगी। 2014 में जो कू लगाया था, कू हुआ था वहाँ पे, विक्टर, उनका नाम मैं भूल जा रही हूँ अभी, उनको उठाया गया है, रिजीम चेंज किया गया है, ओवरथ्रो किया गया है। तो फिर एट दैट टाइम रशिया ने क्रीमिया को फिर से वापस ले लिया है। इट वाज ओबामा टाइम। फिर से आप देखिए पूर्णिमा नाथ जी, दरअसल सवाल मेरा इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट को लेकर, क्योंकि अमेरिका तो किस तरह से घातक हथियारों से फ्यूल कर रहा है इस वॉर को, लेकिन उसके बावजूद भले ही देरी के साथ, लेकिन रशिया अपनी स्ट्रेटेजी में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मोल्डोवा की जो हम खबर दिखा रहे हैं कि कैसे यूक्रेनी फोर्सेस को पीछे ढकेला है और 2 फ्रंट से, 2 साइड से हमले की प्लानिंग में है रशिया। तो ये वेस्ट के लिए, नेटो के लिए बड़े सेटबैक के तौर पर नहीं है क्या इतनी मदद के बावजूद? देखिए, आपको थोड़ा सा वेस्टर्न मीडिया के बारे में अगर उनका खबर अगर देखेंगे, कभी आपको लगेगा नहीं कि यूक्रेन इज एक्चुअली लूजिंग। अब देखिए, आफ्टर 1 ईयर रशिया के ऊपर सैंक्शंस कितना लगे हैं। 30 कंट्रीज सैंक्शंस लगाए, हर 1000 कंपनीज की सैंक्शंस लगा हुआ है। 10,608 टोटल सैंक्शन, उससे भी ज्यादा सैंक्शंस लगा हुआ है। 2700 तो सिर्फ अमेरिका की सैंक्शंस। पूर्णिमा जी, आपने एक बहुत ठीक है पूर्णिमा जी, एक बहुत बड़ी बात कही आपने कि अगर प्रोवोक करने की कोशिश की जाएगी, उकसाने की कोशिश की जाएगी, तो भाई हम तो चुप नहीं बैठेंगे। और यही शायद, द्विवेदी से मैं आपके पास आ रही हूँ, यही शायद यूक्रेन ने भी किया। हम चुप नहीं बैठेंगे। हमारी अपील थी कि हमें नाटो में शामिल किया जाए, हमें नाटो में तो शामिल नहीं किया गया। रशिया ने हम पर और अटैक कर दिया, इन्वेड किया, तो अमेरिका हमारे साथ आया। अमेरिका चिंगारी लगा रहा है। अब ये कह रहे हैं सब एक्सपर्ट्स कि ये जो युद्ध है वो तो रूस वर्सेस अमेरिका है, मोहरा तो बस यूक्रेन है। देखो, जो लड़ाई होती है एक तो मैदान पर लड़ी जाती है और एक इंटरनेशनल फोरम पर लड़ी जाती है। और हर एक लड़ाई, आप कोई भी लड़ाई देख लो, चाहे आप कोरियन वॉर देख लो,
अब बाद में भी जो लड़ाइयाँ हुई हैं, इसमें जो सुपर पावर्स हैं उन्होंने बहुत अहम भूमिका अदा की है एज ए प्रॉक्सी। अभी अगर आप यूक्रेन की देखें कि उनके पास दो ही विकल्प हैं, या तो वो लड़ते जाएं या अपने हथियार फेंक दे और सरेंडर कर दे, तो उनके पास और कोई विकल्प नहीं है। और ये जो सुपर पावर्स हैं इनका अपना इंटरेस्ट है, क्योंकि अमेरिका चाहेगा कि जितना वीक हो सकता है, कमजोर हो सकता है रशिया, उतने उनके फायदेमंद में है। तो ये प्रॉक्सी वॉर भी चलेगी, लड़ाई के मैदान पर मतलब मैदान पे भी लड़ाई जारी रहेगी और पॉलिटिक्स के मैदान पे भी जारी रहेगी। बिल्कुल। मैं सर एक बड़ी खबर बता दूं, जल्दी से एक बड़ी खबर बताते हैं। बाल्टिक में और सैन्य तैनाती करे नाटो और अमेरिका, ये इस वक्त की बड़ी खबर। बाल्टिक में लिथुआनिया ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से अपील की है। अब देखिए जो छोटे छोटे मुल्क हैं वो सामने आ रहे हैं और खेमे बनते जा रहे हैं। बाल्टिक में हाइमार्स और अटैक हेलीकॉप्टर की तैनाती की मांग की गई है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। लिथुआनिया जो सामने आया है, उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से अपील की है और बाल्टिक में हाइमार्स और अटैक हेलीकॉप्टर की तैनाती की मांग की है। बाल्टिक सागर जहां से युद्ध और ज्यादा एस्केलेट हो सकता है आने वाले वक्त में, ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर युद्ध तो भीषण हो रहा है युद्ध मैदान में, लेकिन और ज्यादा तैनाती की मांग की गई। करुणा बिल्कुल, और देखिए तस्वीर, और क्योंकि देखिए निधि लगातार इस बात को लेकर डर था कि यूक्रेन के बाद बाल्टिक नेशन हो सकते हैं अगला टारगेट, और इससे जुड़ी एक और बहुत बड़ी खबर है। हालांकि ये चीन और रूस को लेकर खबर है। चीन रूस की नजदीकी ने अमेरिका की टेंशन को बढ़ा दिया है। चीन रूस के बढ़ते संबंध से अमेरिका बेहद परेशान हो चला है। वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर अमेरिका की टेंशन हाई है, और अभी हाल ही में याद होगा किस तरह से अमेरिका की तरफ से दावा किया गया था कि चीन की तरफ से अब रूस को लीथल वेपन भी देने की तैयारी है। यानी कि दोनों देशों की जो नजदीकियां हैं वो बढ़ती हुई साफ नजर आ रही है। और एक और ब्रेकिंग न्यूज इस बीच आपको बता दें, अमेरिका रूस में बढ़ती तनातनी के बीच चीन ने लेजर गाइडेड बम का परीक्षण किया है। आपको बता दें 1000 किलोग्राम के ये लेजर गाइडेड बॉम्ब्स हैं। YJ-1000 बम का परीक्षण किया है। बम के जरिए 6 मीटर मोटी कंक्रीट ब्लॉक तोड़ने का दावा किया जा रहा है। तो एक और नया फ्रंट जो वॉर फ्रंट है वो एक्टिव नजर आ रहा है, और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि चीन जो है वो भी एक्टिव है, वो भी इस युद्ध से सबक लेता हुआ इस तरह की परीक्षण की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। और देखिए ये वाकई में जो हम बोल रहे हैं कि ये वॉर क्या हाईटेक और होती हुई नजर आ रही है, उसी तरफ है। ये जो है वो लेजर गाइडेड बम है, नाम है YJ-1000, और इसका परीक्षण किया गया। और देखिए बड़ी बात ये 6 मीटर मोटी कंक्रीट ब्लॉक है, और उसको कैसे भेदते हुए ये लेजर गाइडेड बम आगे बढ़ गया। अब देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है। इस बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं, बाखमुट से खबर है। बाखमुट में रूस और यूक्रेनी सैनिकों में आमने सामने की जंग काफी तेज हो गई है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं, लेकिन पहले आप खबर देखिए और समझिए। रूसी सैनिकों पर गोलियां बरसाते हुए यूक्रेनी सैनिक नजर आ रहे हैं। यूक्रेन ने हमले का ताजा वीडियो जारी किया है। यानी एक तरफ रशिया की तरफ से 1 साल पूरा होने पर इस युद्ध में और भी ज्यादा ताकत झोंक दी गई है, लेकिन यूक्रेन हार मारने को तैयार नहीं है। मेरा द्विवेदी सर आपसे सवाल है कि बाखमुट ऐसा फ्रंट, इसको लेकर तो रशिया पहले ही दावा कर रहा था कि सुलेटर के बाद बाखमुट बहुत मुश्किल नहीं होने वाला। पिछले 2 महीने से हम देख रहे हैं बाखमुट में आमने सामने की जंग, और ज्यादा आगे मूव नहीं कर पा रही रशियन फोर्स। देखो बाखमुट जो है एक स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, क्योंकि कम्युनिकेशन सेंटर है, इंडस्ट्रियल हब है, तो इस पर कब्जा करना बहुत ही अहम है। क्योंकि अगर इस पर कब्जा हो जाता है तो उनको एक फर्म बेस मिल जाती है आगे फ्रंट को बढ़ाने के लिए। तो इसलिए बाखमुट जो है एक कांटे की टक्कर बन चुका है, और 9 महीने हो गए हैं बाखमुट पर वो कब्जा नहीं कर पाए हैं। तो इसलिए बाखमुट एक बहुत ही अहम जगह है जिस पर अगर वो कब्जा कर पाते हैं तो ये बड़ी जीत मानी जाएगी, और उनको जीत चाहिए इस समय, क्योंकि इस समय रशिया की छवि बहुत खराब हो चुकी है। और इसके अलावा एक मारियोपोल जगह भी है जहां पर कब्जा हो चुका था रूस का, लेकिन अब यूक्रेन चाहता है कि वो कब्जे से छुड़ा लिया जाए। बहरहाल अभी जो इस वक्त पूरी दुनिया की नज़र एक मुल्क पे है वो है भारत। और कल खबर आई कि यूक्रेन के ऑफिस की तरफ से, जेलेंस्की के ऑफिस की तरफ से NSA अजीत डोभाल को फ़ोन गया, और इसमें सपोर्ट की मांग की गई कि UNGA में, डॉक्टर अतुल मैं आपके पास आ रही हूँ, UNGA में आप हमें सपोर्ट करें और इस बात के लिए सपोर्ट करें कि ये हमले रुकने चाहिए, पीस टॉक्स आगे बढ़नी चाहिए।
आपको इस परिस्थिति में, इस 1 साल बाद युद्ध के, क्या लग रहा है? क्या शांति की वार्ता आगे बढ़ेगी? ये पहल होगी भी? देखिए, वॉर जब चलती है तो वॉर के टाइम डिप्लोमेसी कभी बंद नहीं होती है। जैसे जैसे वॉर बढ़ती है डिप्लोमेसी भी उसी तरीके से और बढ़ती है, बातचीत चलती है। और अमेरिका, रशिया, चाइना और इंडिया भी इन्वॉल्व है इसमें, बिकॉज इंडिया इज़ वन ऑफ द ग्रेट पावर्स नाउ। तो इंडिया भी इन्वॉल्व है इन नेगोशिएशन में, किस तरीके से कि पीस एस्टैब्लिश करी जाए। अब जहाँ तक अगर आप देखें तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका सिर्फ वॉर चाह रहा है। अंदर से अमेरिका का मेन मकसद क्या है इस वॉर को लेके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। उसका मेन मकसद ये है कि उसका पीयर प्रेशर, उसका जो आजकल कॉम्पिटिटर है, मेन कॉम्पिटिटर जो अमेरिका का है वो रशिया नहीं है, वो चाइना है। अमेरिका का मकसद ये है कि रशिया और चाइना का जो ये बिल्कुल एक जो साथ में आए हैं, इसको किस तरीके से तोड़ा जाए।